एक दलित कैंडिडेट थी, आप इस पे फोकस करिएगा, क्योंकि मैं एक दलित कैंडिडेट थी और एक टक्कर दे सकती थी यहाँ पे, क्योंकि बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट एक अल्पसंख्यक उतारा था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उनकी वोट को सेंध लग रही थी। मैं लगातार लखनऊ में यहीं की बात, साजिशन 31 पर्चे खारिज किए गए हैं और ये साजिशन था। इवन सपा के जो आर्थिक रूप से सहयोग देने वाले बिल्डर्स हैं, उनको बुला करके जो राजनाथ जी के जो बेटे हैं वो उनको धमका रहे हैं कि अगर तुमने उनको आर्थिक रूप से मदद की तो वो उनके सारी चीज़ों को सीज कर देंगे, उनके अपार्टमेंट्स को सीज कर देंगे। तो ये भय का माहौल है। जो अलायंस इंडिया से लड़ रहे हैं जो हमारे दिग्गज नेता, ये उनका भी भय है। आप यहाँ लखनऊ से लोकसभा प्रत्याशी हो सकती थी, लेकिन आपका पर्चा खारिज कर दिया गया। 31 लोगों के पर्चे लखनऊ में खारिज किए गए। आप चूंकि खुद प्रत्याशी थी और आपका पर्चा खारिज किया गया, तो आपको क्यों लगता है कि इस वजह से पर्चा खारिज किया गया? देखिए, मैं डॉक्टर आरती, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से मैं लोकसभा लखनऊ की प्रत्याशी थी। ये पर्चा इसलिए खारिज किया गया क्योंकि ये जो लखनऊ की सीट है सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि राजनाथ जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, ये उनकी सीट थी। और एक प्रमुख दावेदारी ये भी है कि पिछले 32 सालों से यहाँ पे बीजेपी का कब्जा रहा है। 32 साल मतलब 3 बार तो वाजपेयी जी यहाँ से हारे थे लोकसभा चुनाव, और फिर उसके बाद जब जनता दल के बाद से जब वो जीत करके आ रहे हैं तो लगातार 32 सालों का कब्जा था। अब सोचिए, 41 लोगों ने नामांकन किया था लोकसभा चुनाव के लिए, लखनऊ से सिर्फ बता रही हूँ मैं, जिसमें 31 से 32 लोगों का पर्चा इन्होंने खारिज किया। ये वो पर्चे थे जो लखनऊ में लोग अपनी जनता की आवाज़ बन के काम कर रहे थे। जैसे वोटर्स इंटरनेशनल पार्टी थी, हमारी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी है, जो जनता से जुड़ी हुई पार्टियाँ थी, जो वैचारिक रूप से बहुत समृद्ध पार्टियाँ थी, जो कि बीजेपी के उस वोट बैंक को सेंध सकती थी। आप खुद जान रहे हैं कि अभी जो 9 पर्चे या 8 पर्चे जो एक्सेप्ट हुए हैं, उनमें से 4 अल्पसंख्यक के उन्होंने पर्चे एक्सेप्ट किए हैं। मतलब आरती जी, आप जो एक बात कह रही हैं वो ये कि 31 पर्चे जो खारिज हुए हैं वो पर्चे हैं जिससे कि भाजपा के हार हो सकती थी, वोटों में कटौती हो सकती थी। चूँकि मैं कैंट लखनऊ की सदर की विधानसभा से आती हूँ, जो कि उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, और मैं इस बात की दावेदारी कर रही थी कि लगभग उनके 2 लाख वोट तो कहीं नहीं गए थे जो हम ले सकते थे और अधिक ले सकते थे। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये जो वोट थे ये बीजेपी के वोट बैंक की तरह काम कर रहे थे। अभी जैसे कल ही किसी ने मुझे, एक न्यूज़ का नाम नहीं लूँगी, उन्होंने कहा कि आपका तो कोई वोट बैंक का बेस नहीं है, आप कैसे लड़ रही। तो हमने कहा हमारा सैद्धांतिक और वैचारिक बेस है, हम जाति धर्म से ऊपर की राजनीति करते हैं। चूँकि मैं एक दलित कैंडिडेट थी, आप इस पे फोकस करिएगा, क्योंकि मैं एक दलित कैंडिडेट थी और एक टक्कर दे सकती थी यहाँ पे, क्योंकि बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट एक अल्पसंख्यक उतारा था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उनकी वोट को सेंध लग रही थी। मैं लगातार लखनऊ में यहीं की बात, राजनीतिक सामाजिक रूप से सक्रिय भी। एक आखिरी सवाल आपसे, ये 31 पर्चे खारिज किए गए, मुझे लगता है इतना ज़्यादा पर्चा देश में कहीं नहीं खारिज किया गया होगा। जो मुख्य विपक्षी पार्टियां, उन्होंने कोई रिएक्शन दिया है या नहीं दिया है? जी देखिए, हम लोगों ने बैठक की, जैसे ही जिस दिन हमारा पर्चा खारिज हुआ, 4 तारीख की स्क्रूटनी थी, लगभग सभी लोगों ने ग्रुप बनाए, 31 लोगों ने मीटिंग की कि ये पर्चा खारिज नहीं हो सकता है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमने याचिका भी लिखी, इवन मैंने अपनी पर्सनल याचिका भेजी भी, मजिस्ट्रेट को रिसीव भी कराया। वहाँ जिस समय मैंने कहा आप मुझे लिखित दीजिए किस आधार पे मेरा पर्चा खारिज करें, तो उन्होंने कहा रात के 1 बजे देंगे। 1 बजे के बाद वो 3:30 बजे वो मुझे लिखित रूप से मेरा निरस्तीकरण देते। उसमें कहते हैं कि जो 6 का है उसमें आपने लागू नहीं लिखना था, जबकि वो एक निर्देश था कि आपको 5 और 6 के पैरा में क्या लिखना था, या 5(1) और 5(6) के पैरा में क्या लिखना था। उसमें ये कहीं मेंशन नहीं था कि इस पॉइंट, इस बिंदु पे आपको लागू नहीं लिखना था। बाकी वो बोल रहा है पैरा कि आपको प्रविष्टियाँ देखते हुए आप उसको लागू नहीं लिखना। प्रविष्टियाँ मतलब ब्लॉक्स होता है, मतलब एंट्रीज होती है। ये बात मैंने मजिस्ट्रेट को स्पष्टीकरण भी दिया कि उसको एंट्रीज रहा है। लेकिन ये बताइए, विपक्ष के बड़ी पार्टियां कांग्रेस या सपा ने कोई विरोध दर्ज कराया कि नहीं? देखिए, कल ही के आज के ही न्यूज़पेपर में रविदास मल्होत्रा खुद कह रहे हैं कि सपा के यहाँ से कैंडिडेट हैं और बुजुर्गवार कैंडिडेट हैं, वो काफ़ी दिनों से, चूंकि ये सेंट्रल हमारा जो लखनऊ है उसके विधायक भी हैं, उन्होंने कहा साजिशन 31 पर्चे खारिज किए गए हैं
और ये साजिशन था। इवन सपा के जो आर्थिक रूप से सहयोग देने वाले बिल्डर्स हैं उनको बुला करके जो राजनाथ जी के जो बेटे हैं वो उनको धमका रहे हैं कि अगर तुमने उनको आर्थिक रूप से मदद की तो वो उनके सारी चीज़ों को सीज कर देंगे, उनके अपार्टमेंट्स को सीज कर देंगे। तो ये भय का माहौल है। जो अलायंस इंडिया से लड़ रहे हैं जो हमारे दिग्गज नेता, ये उनका भी भय है। उन्होंने इस चीज़ को जाहिर तौर पे डॉक्टर आरती, आपके आरोपों से ऐसा लगता है कि हमारा उत्तर प्रदेश नया गुजरात बनने जा रहा है, जिस तरह की धमकियों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, लखनऊ को ये नया गुजरात के रूप में डेवलप कर रहे हैं। ये लगातार बोले हम डबल इंजन की सरकार है। इंदिरा नगर के जो फ्लैश पे ये छप के दे रहे हैं कि डबल राशन का उपहार। तो आपको क्या लगता है कि ये वही लखनऊ की जनता है जिसने आसफुद्दौला के खैरात को खाने से मना कर दिया था? ये मेहनत कर जनता है और ये लड़ने के लिए उतरी थी, इसीलिए 41 लोगों ने नामांकन किया था। जबकि जान रहे हैं कि रक्षा मंत्री जो एक बार गृह मंत्री रह चुके हैं, जो कि ऑलरेडी एक बड़े दिग्गज नेता के रूप में बीजेपी के माने जाते हैं, उनके खिलाफ 31 पर्चे दाखिल होने का मतलब है कि कितनी असंतुष्ट है लखनऊ की जनता। वो अपना विरोध इस तरह से जताना चाह रही थी और जितने लोगों ने पर्चा दाखिल किया था सबके पास एक बड़ी लीगल टीम थी। ये 15-20 सालों से अपनी पार्टियों को लेकर के काम कर रहे थे और कई बार जो है इसमें आरओ थे, जो आरओ के पद पे रह चुके थे, जो हाईकोर्ट के वकील थे और एक बड़ा इनका ग्रुप था, लीगल ग्रुप, उसके साथ वो काम कर रहे थे। और मैं कह रही हूँ कि 4 वकीलों से मैंने अपने पर्चे खुद दिखवाए थे। मैं खुद डॉक्टरेट हूँ, मेरे और 4 दोस्त डॉक्टरेट थे। एक एक पर्चा हम खुद लिखते पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि पर्चों में कहाँ कमी रह सकती है। मतलब ये है कि यह जो है एक तरह की राजनीतिक बेईमानी की गई। बिल्कुल। सवाल ये है कि इस तरह की स्थितियां उत्तर प्रदेश के राज्य में तब हो रही हैं जब अभी तक चुनाव आयोग इस चुनाव में काम कर रहा है। हमारे साथ बात कर रही थी डॉक्टर आरती। उन्होंने बहुत साफ बताया कि 31 पर्चे संभवतः इस देश का पहला ऐसा लोकसभा होगा जहां इतनी बड़ी संख्या में पर्चे खारिज किए गए सिर्फ इसलिए कि राजनाथ सिंह रिकॉर्ड वोटों से जीते, और यह किसी भी चुनाव, किसी भी लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।